नमस्कार मित्रों। लागत लेखांकन के अंतर्गत श्रम लागत नियंत्रण के अंतर्गत हमें कुछ जो है वो मजदूरी भुगतान की पद्धतियों के बारे में भी हमें यहाँ पर पढ़ना होता है। तो हम जो है आज मजदूरी भुगतान की विभिन्न पद्धतियों को पढ़ेंगे और उन पद्धतियों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि संसार के विभिन्न देशों के अंदर जो है वो मजदूरी भुगतान की किस प्रकार की पद्धतियों का जो है वो उपयोग, मेथड का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो हम देखते हैं कि सबसे जो फेमस पद्धति है जिसको अपन जो है वो कह सकते हैं समय अनुसार मजदूरी पद्धति, टाइम रेट मेथड जो है इसको हम पढ़ते हैं। हम आसपास सुनते भी हैं, समझते भी हैं। तो हम जानेंगे सबसे पहले आज जो है समय अनुसार मजदूरी पद्धति के बारे में। तो ये जो पद्धति होती है इसके अनुसार जो है श्रमिकों द्वारा कारखाने में कार्य का उपस्थित रहने के समय के आधार पर मजदूरी दी जाती है। श्रमिक द्वारा किए गए कार्य की मात्रा इसमें जो है ध्यान नहीं दिया जाता है। समय का आधार जो हो सकता है वो दिन या सप्ताह हो सकता है या माह हो सकता है। और ये जो पद्धति है वो आप इसको काफ़ी पुरानी पद्धति है, प्राचीन काल से ये चली आ रही है और ये काफ़ी इजी भी मानी जाती है। तो हम ये जानते हैं सबसे पहले कि जो समय अनुसार जो मजदूरी पद्धति है इसकी क्या जो है इसकी विशेषताएं या क्या गुण इसके अंदर होता है। तो पहला गुण इसके अंदर होता है वो है सरलता का। ये पद्धति सरल है। मजदूर आसानी से अपने कार्य की मजदूरी की गणना जो है कर लेते हैं और जो उनके नियोक्ता है के लिए भी जो है ये मजदूरों को ये जो पद्धति है मजदूरी देने के लिए जो है अपनाना उनके लिए सरल हो जाती है। दूसरा एक विश्वास का गुण जो है हमें देखने को मिलता है। ये पद्धति श्रमिकों को यह विश्वास रहता है इस पद्धति के अनुसार कि एक निश्चित समय के पश्चात उन्हें जो है वो निश्चित सैलरी या वेतन या मजदूरी उनको मिल जाएगा। तीसरी जो गुण इसके अंदर मिलता है वो मितव्ययिता का मिलता है। चूंकि मजदूरी की गणना पर ज़्यादा समय नहीं लगता है, वह भी अधिक नहीं करना पड़ता है, इसलिए ये पद्धति जो है वो मालिकों के लिए जो है वो मितव्ययी होती है। उत्पादन अच्छे स्तर का होना भी इस पद्धति का एक अच्छा गुण है। इस पद्धति में उत्पादन अच्छे स्तर का होता है क्योंकि जो श्रमिक होते हैं को उनको कार्य की शीघ्रता नहीं रहती है और वो उस समय में जो है पूरी तसल्ली से और पूरा मन लगा करके पूरी स्किल का यूज़ करते हुए उत्पादन को करते हैं। दूसरा जो है स्वस्थ संतोषजनक होता है इसके अंतर्गत, चूंकि जो श्रमिक है वो अपनी शक्ति के अनुसार ही कार्य को करते हैं। अनावश्यक कार्य का जो भार है वो श्रमिकों के ऊपर नहीं रहता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर का जो स्तर है वो काफ़ी सुधरा हुआ रहता है, स्टैंडर्ड रहता है। मशीनों के व्यय का कम होना जो है भी एक इसका एक अच्छा गुण है। श्रमिक मशीनों का उपयोग ठीक प्रकार से करते हैं क्योंकि उन्हें समय की चिंता नहीं रहती है। इस प्रकार मशीन के जो व्यय है उन्हें में भी कमी आती है। इसका एक गुण और भी देखें तो वो है एकता व जो सहयोग की भावना का गुण भी जो है इस समय अनुसार मजदूरी देने पर हमें देखने को मिलता है। चूंकि इस पद्धति में सभी श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान मजदूरी दी जाती है, इसलिए उनमें आपस में एकता और सहयोग की भावना बनी रहती है। लेकिन आप देखते हैं कि जब जो है जिस पद्धति के अंतर्गत कुछ गुण होते हैं तो वहाँ पर उस पद्धति में कुछ ना कुछ दोष भी हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें पहला दोष इसके अंदर देखने को मिलता है वो हतोत्साहित कुशल श्रमिक का है। यानी कि जो इस पद्धति में सबसे बड़ी बुराई यह है कि अधिक कार्य करने वाले को व कम काम करने वाले को जो है इसमें कोई भेद नहीं किया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि अधिक कार्य करने वाले श्रमिकों को कोई प्रेरणा नहीं मिल पाती है, जिसके कारण जो है वो हतोत्साहित होते हैं। अर्थात यूँ कह सकते हैं अपन कि कुशल जो श्रमिक है वो अच्छी तरह जानता है कि अधिक कार्य करने पर उसे अधिक मजदूरी नहीं मिलेगी, तो ऐसी स्थिति में वो जो है उनको वो हतोत्साहित होते हैं अपने काम से। तो हाँ, दूसरा जो इसका दोष मिलता है वो समय का दुरुपयोग का मिलता है।
इस पद्धति में समय का दुरुपयोग होता है, क्योंकि श्रमिक अधिक कार्य ना करके बस जो है वो समय व्यतीत करने पर ही अपना ध्यान देते हैं, और इससे जो है उनकी जो कैपेसिटी है वो काम करने की वो कम हो जाती है। इसका दोष हम और भी देखें तो श्रमिकों पर अधिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। समय के अनुसार जब लोग काम करते हैं तो समय के दुरुपयोग को रोकने के लिए जो है श्रमिकों पर अधिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है, और इसका परिणाम ये होता है कि हमें इसके लिए कई सारे सुपरवाइजर्स या जो उनके निरीक्षक है उनको नियुक्ति करना पड़ता है, जिसके कारण कि उन पर अधिक मात्रा में व्यय होता है। श्रमिकों के प्रति जो है अविश्वास भी एक इसका दोष है। इस पद्धति में नियोक्ता के मन में श्रमिकों के प्रति अविश्वास की भावना बनी रहती है। श्रमिक चाहे कितना भी काम क्यों नहीं करें, लेकिन जो है नियोक्ता यही समझता है कि श्रमिक जो है वो कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो बार बार उसको जो है वो ताड़ना दी जाती है। जो है एक दोष और देखने को मिलता है वो उत्पादन लागत के संबंध में है। तो उत्पादन कम होने पर भी मजदूरी उतनी ही बनी रहती है, जिससे कि उत्पादन अधिक होने पर इस कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है। जितना उत्पादन अधिक होने पर जो है इसका उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है। अगला जो है अगर हम देखें तो वो है दोष, वो है श्रमिक निकासी की जो दर का है, यानी कि जो फैक्ट्रियाँ होती है वो इस पद्धति से जब वो पारिश्रमिक का भुगतान करती है तो वहाँ पर जो है समय के आधार पर जब भुगतान करती है तो वहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो